दोस्तों आज के डेट में मेल्स का यूज काफी ज्यादा कॉमन एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब पर्सन हो, या अगर हम जनरल पर्पस के बिहाफ पे भी बात करें तो मेल्स का यूज काफी ज्यादा होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो एंड स्कूल एंड कॉलेज के बिहाफ पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी हो या शेयर करनी हो तो उसके लिए आप मेल का यूज करते हो। सेम लाइक मान लीजिए आप एक जॉब पर्सन हो एंड जॉब के बिहाफ पे पर डे में कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेल्स के थ्रू ही रिसीव करना होता है एंड सेम लाइक कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा को मेल के थ्रू भेजना होता है। पर आज की डेट में भी काफी लोगों को मेल सही से यूज करना नहीं आता। अगर मैं सिंपली आपसे एक सवाल पूछूं कि जब आप मेल भेजते हो तो मेल के साइड में आपको दो मेन ऑप्शन नजर आते हैं, एक लिखा होता है सीसी और एक लिखा होता है बीसीसी। क्या आपको पता है इनका यूज क्या होता है? एंड मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा टर्म है ना बीसीसी, ये ऑफिशियल बेसिस पे जब आप जॉब पे वर्क करते हो तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मैक्सिमम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं होता। सेम लाइक एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है और काफी बेसिक भी होता है जो कि है सब्जेक्ट का। काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी आप कोई फाइल या अटैचमेंट भेजते हो तो वहां पे सब्जेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में मेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे हम बात करें बीसीसी की या सीसी की या फिर यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह की, साथ ही इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है, आज के इस वीडियो में ये सब हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। एंड चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब पर्सन हो या जनरल पर्पस के बिहाफ पे आप मेल का यूज करते हो या इन फ्यूचर करने वाले हो, उन सभी केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो मैंने मेल को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एंड नॉर्मली जब हम किसी को नया मेल भेजते हैं, न्यू मैसेज हम भेजते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करते हैं। सेम इसी तरीके से आपके फोन में भी ऑप्शन होता है, जो पेंसिल वाला आइकन है यही बना होता है, जिसपे जब आप क्लिक करते हो तो इसी तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाता है न्यू मेल या न्यू मैसेज भेजने के लिए। ये बहुत ही सिंपल है, आई होप कि ये चीज आपको पता होगा। अब देखो, अगर मुझे एक मेल भेजना है तो सबसे बेसिक क्या है, यहाँ पे सिंपली टू में हम जिसको भी मेल भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पे जीमेल आईडी हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल देता हूँ कि मुझे इनको मेल भेजना है, तो मैंने डाल दिया। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंपनी, ये मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है, सिंपली ये मेल चला जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है एंड आई होप कि ये चीज आपको पता होगा। अब देखो, जब आप एक मेल आईडी लिखते हो तो उसके नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है सीसी का एंड एक ऑप्शन मिलेगा आपको बीसीसी का। पहले ये समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो, सीसी का मतलब हुआ कार्बन कॉपी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैं ऑफिशियली तौर पे जो ये मेल लिख रहा हूँ, ये जो मैसेज लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, इनको, जिनका मेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यही जो सेम मेल है वो मुझे किसी और पर्सन को भी भेजना है। हो सकता है वो पर्सन इनके टीम का मेंबर हो सकता है कि वो जो दूसरा मेल है वो इन्हीं की कंपनी का, या जो भी हमारा क्लाइंट है उन्हीं की कंपनी का एक दूसरा ऑफिशियल मेल है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम सीसी पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और मेल आईडी डालने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियली तौर पे हम मेल किसको लिख रहे हैं, इनको, लेकिन इसकी एक कार्बन कॉपी हम किसी दूसरी मेल को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली सीसी में मैं एक दूसरा मेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मोहित सिंह है जो इन्हीं के टीम के पर्सन है, तो मैं उनको एक कॉपी भेज रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने साइड में ही यहाँ पे जो मोहित सिंह का जो मेल है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे मैसेज सेंड हो गया। अब देखो ये किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पे आते हैं मोहित सिंह वाले इसमें, हम इसे रिलोड कर लेते हैं एंड आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक मेल आ चुका है, दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंपनी। हम इसे ओपन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमने मोहित सिंह का मेल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसको हमने कार्बन कॉपी भेजी थी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन को भेजा था वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ रखी है। एंड यहाँ पे जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है मुझे कि मैंने ये जो मेल है ये मैंने भेजा है किसको, इनको, एंड इसके साथ ही इसकी कार्बन कॉपी भेजी है मैंने इनको, जिनके यहाँ पे हमने भी ये मेल ओपन किया हुआ है, यानी कि मोहित सिंह वाले पार्ट में हमने इसको ओपन किया हुआ है। तो सीसी का मतलब समझ गए, सीसी का सीधा मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। बेसिकली जब भी आप किसी पार्टिकुलर क्लाइंट को मेल भेज रहे हो एंड उनसे ही रिलेटेड वही सेम मेल हमें किसी और को भी भेजना है, चाहे वो उनकी टीम का मेंबर हो,
हमारी टीम का मेंबर हो या उन्हीं का कोई दूसरा ऑफिशियल मेल हो जिसमें हमें वो सेम इंफॉर्मेशन भेजना है, उसके लिए हम यहाँ पे सीसी का यूज करते हैं। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पे बीसीसी का मतलब क्या होता है। देखो बीसीसी का मतलब हुआ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो इसका यूज कब होता है, मान लीजिए जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे वो मेल डाल देता हूँ, जैसे एक मेल मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, और मैं इसकी कार्बन कॉपी भेज रहा हूँ उन्हीं के टीम पर्सन को, तो मैंने उनका जो मेल है वो यहाँ पे डाल दिया एंड मैं सब्जेक्ट यहाँ पे इस बार डाल देता हूँ कुछ ना कुछ, मैंने डाल दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेल, ठीक है, मैं इस बार कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ एंड मैं मैसेज डाल देता हूँ दिस इज कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ ईसीसी एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने सिंपली इस तरीके से मैसेज डाल दिया। अब कई बार क्या होता है कि जब आप अपने क्लाइंट को मेल भेज रहे होते हैं और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपके जो बॉस होते हैं वो आपसे कहते हैं कि यही सेम ईमेल जो है वो मुझे भी फॉरवर्ड कर दो, यही सेम ईमेल मुझे भी भेज दो। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप यहीं पे अपने बॉस का मेल डालोगे तो सिंपली जब ये मेल इनके पास जाएगा, जो भी हमारे क्लाइंट है इनके पास जाएगा या इनके पास जाएगा, तो शो डिटेल जो भी हमने करा था वहां पे हमारे बॉस का भी मेल शो होगा, वहां पर हमारे बॉस का भी मेल शो होगा। अब हमारे बॉस को तो हमें मेल भेजना है लेकिन हमें क्लाइंट को नहीं दिखाना है कि यही सेम मेल हमने हमारे बॉस को भी भेजा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम बीसीसी को सेलेक्ट करते हैं एंड बीसीसी में मैं सिंपली यहाँ पे एक मेल डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये वाला मेल, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे बॉस का मेल है। तो अब इसमें होगा क्या कि ये जो मेल है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैसेज है वो जाएगा इन तीनों को, जो हमारे यहाँ पे रिसिपिएंट है उनको भी जाएगा एंड जिसको हम कार्बन कॉपी भेज रहे हैं उन्हीं के टीम पर्सन को या फिर उन्हीं की ऑफिशियल आईडी उनको भी जाएगा एंड हमारे बॉस को भी जाएगा। लेकिन बीसीसी में जो हमने डाला है हमारे बॉस का मेल वो यहाँ पे क्लाइंट को नहीं दिखेगा, यानी कि जो हमारे क्लाइंट है जो मोहित सिंह है इनको नहीं पता चलेगा कि हमने यही सेम मेल हमारे बॉस को भी भेजा है, उनको नहीं पता चलेगा। इसलिए ऑफिसेस में बीसीसी काफी ज्यादा यूज होता है, जिसका मतलब क्या हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी जो मेल आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हो वही सेम मेल आपने अपने बॉस को भी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन हमारे क्लाइंट को पता नहीं चल रहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने बॉस के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब देखो मैं इसका प्रैक्टिकल आपको शो करता हूँ। मैंने इसको सेंड किया एंड सेंड करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मैं सिंपली यहाँ पे आके एक बार इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेल है वो यहाँ पे शो करेगा। देखो इंपॉर्टेंट मेल जो भी लिखा था मैंने, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पे जब मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है कि ईमेल हमने क्लाइंट को भेजा है एंड दूसरा कार्बन कॉपी भेजा हमने मोहित सिंह को, जहां पे अभी हमने इसको ओपन किया हुआ है। लेकिन यहां पर कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा कि हमने यही मेल हमारे बॉस को भी भेजा है, जबकि ये जो मेल है वो मैंने अपने बॉस को भी भेजा है। और देखो यही वाला मेल डाला था मैंने, इंपॉर्टेंट मेल यहाँ पे भी आ रखा है एंड यहाँ पे देखो पूरी डिटेल शो करेगा कि बीसीसी में यहाँ पे इनका मेल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है और क्लाइंट से रिलेटेड जिसको हमने कार्बन कॉपी भेजी है उन्हीं की ऑफिशियल आईडी है उनके टीम मेंबर को, वहां पे देखो ये डिटेल नहीं आ रही कि ये जो मेल है वो हमने हमारे बॉस को भी भेजा। तो ऑफिसेस वगैरह में इस तरीके से बीसीसी का यूज होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म के। नॉर्मली जब आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई अटैचमेंट भेज रहे हो, कोई फाइल भेज रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से यहाँ पे मोहित जी को यहाँ पे एक मेल भेजता हूँ, ठीक है, एंड सिंपली इस बार मैं सब्जेक्ट नहीं डालता कुछ भी एंड मैंने यहाँ पे एक फाइल भेजी है, ठीक है, एंड कोई से भी मान लीजिए यहाँ पे फाइल है, जैसे मान लीजिए कोई इनवॉइस है, मैं इस इनवॉइस को ही भेज रहा हूँ, ठीक है, ये इनवॉइस यहाँ पे अपलोड हो गया एंड अपलोड होने के बाद मैं सेंड कर देता हूँ एंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली ओके। अब मैंने ओके किया, मैं आता हूँ यहाँ पे मोहित जी की मेल में, इनबॉक्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे इसको एक बार हम रिलोड करते हैं। अब यहाँ आप नोटिस करो जो फाइल मैंने भेजी वो क्या था, इनवॉइस था। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको पता चल रहा है कि इसमें इनवॉइस आ रखा है और मैंने यहाँ सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। कई बार क्या होता है कि अगर हम बात करें ऑफिशियल बेसिस पे तो वहां पे ऑफिस के बिहाफ पे पर डे में कई सारे मेल्स आती है, 5, 10, 15, 20, 50 कई सारी मेल आती है एंड जिस मेल पे हमें फटाफट सब्जेक्ट दिख जाता है, जैसे यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट मेल, तो आप फटाफट इसको ओपन करके देखोगे कि इसमें क्या मेल आया नहीं आया एंड मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप इस मेल को सोचोगे बाद में ओपन करके देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तब मुझे पता चल रहा है इनवॉइस है, लेकिन अगर मेल भेजने के टाइम में जैसे मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करूं एंड यहाँ पे मैं मोहित जी को दोबारा मेल भेजता हूँ एंड इस बार मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पे इनवॉइस, ठीक है, एंड इस बार मैं यहाँ पे जो फाइल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया
एंड मैं अब इसको सेंड करता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो फाइल वहां पे पहुंचेगी मोहित जी के पास, तो उनको बाहर से ही पता चल जाएगा कि ये जो है वो इनवॉइस है। मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ एंड आप देखोगे कि अब यहाँ पे मुझे फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट की मदद से पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, ये इनवॉइस है। तो मैं इसको ओपन करके फटाफट इनवॉइस को चेक कर लेता हूँ। सो आई होप कि पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम मेल भेजते हैं तो काफी लोगों को नहीं पता होता कि सीसी या बीसीसी का क्या यूज है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई फाइल भेज रहे हैं, कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट का क्या रोल प्ले होता है, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आप एक बिगिनर हो एंड ऑफिशियल बेसिस पे आपको नहीं पता कि मेल कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप चैट जीपीटी की मदद लो। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई एक ऑफिशियल मेल लिखना है जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे मार्केटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं, कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी है एंड हम आपको मार्केटिंग में आपके ब्रांड को मार्केट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस केस में आपको काफी सोचना पड़ेगा, मैं मेल कैसे लिखूं, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। तो आप सीधा चैट जीपीटी पे जाओ एंड यहाँ पे लिखो कि आई वॉन्ट टू अप्रोच अ न्यू क्लाइंट फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड। इस तरीके से आप लिख दो। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है। एंड यहाँ पे मेंशन कर दो वी आर मार्केटिंग एजेंसी, प्लीज राइट ऑफिशियल मेल फॉर मी। इस तरीके से आप लिख दो। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट में क्या दिया, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रांड प्रमोशन। तो ये आपसे मिलता जुलता है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, इसको कॉपी कर लो। नंबर 1 कॉपी किया और इसे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट में हमें डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका रिसिपिएंट है, जैसे मोहित जी हमारे रिसिपिएंट है, हमने उनका मेल डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो भी हमारा ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट डालना होता है इसमें, इसके अलावा कोई भी मैसेज हमें इसमें नहीं लिखना होता। फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी पार्ट है, ये सब हमें कहाँ लिखना होता है, ये सब हमें लिखना होता है इस टेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो एंड जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपका क्लाइंट का कोई नेम है तो वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने डियर ECC एजुकेशन, इस तरीके से आप लिख दो। एंड यहाँ पे इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सिंपली डाल दो। इसके साथ ही आप चाहते हो कि ये जो डियर ECC हमने लिखा है ये थोड़ा देखने में बेटर लगे, तो आप यहाँ पे देखो ये जो ए करके यहाँ पे ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करो एंड यहाँ से सिंपली आप इसको बोल्ड कर दो। इस तरीके से थोड़ा अलग यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके साथ ही और भी जो चीजें आपको करनी है उससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप देखोगे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे इंसर्ट फोटो। इसके साथ ही अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उस टाइम पे आप पासवर्ड वगैरह लगा के चीजें मेंशन करके वो चीजें भी यहाँ कर सकते हैं। एंड अगर आप एक बिगिनर हो और इन सभी ऑप्शंस को आप सीखना चाहते हो, जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको सीखना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट करो। अगर इस वीडियो पे 15 कमेंट आते हैं, मतलब 15 लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उन्हें ईमेल से रिलेटेड इन सभी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल यूज सीखना है, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो आपको बस कमेंट करना है कि वी वांट ईमेल ऑल ऑप्शन वीडियो, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो देखो इस तरीके से हमने ये करा। जो भी मैसेज वगैरह है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है, मेल है, वो सिंपली आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। उसके बाद यहाँ डाल के आप सिंपली सेंड कर दो। एंड सेंड करने के बाद हम यहाँ पे मोड सिंह में आ जाते हैं। हम यहाँ पे रिलोड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सिंपली इसको रिलोड करते हैं। एंड जब आप इसे ओपन करते हो तो पूरा मैसेज एक प्रोफेशनल वे में यहाँ पे हमें पे शो हो रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई होप कि दोस्तों मेल से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए, आई होप कि वो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या अगर कोई भी आपका डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।